दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। कल से 24 अप्रैल से 28 अप्रैल वाले वीक के लिए निफ्टी आउटलुक, निफ्टी का एक छोटा सा व्यू और साथ में जो भी कुछ ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, दो चार हमें जो समझ में आए उनको भी साथ में शेयर करेंगे इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय महाकाल। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा कि लास्ट वीक जब हम लोग वीडियो बना रहे थे, हमने स्टडी की, तो उसमें मैंने 17,600 का लेवल, अगर आपको ध्यान हो तो हमने शेयर किया था कि भाई 17,600 का जो लेवल है निफ्टी का, वो लास्ट वीक के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। और 17,600 के ऊपर जैसे तैसे निफ्टी अपने आप को क्लोज करने में कामयाब रहा। तो ये जो 17,600 का लेवल है निफ्टी का, क्या वो लेवल इस वीक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है? तो इस वीक के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या किस लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों बातों पे हम ध्यान देंगे। देखिए, जहाँ तक इस वीक की बात है तो इस वीक में इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसमें यूएसए के जीडीपी डाटा आने हैं। अपने आप में मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। कहीं ना कहीं उससे और उसके बाद में एक भारी भरकम चंचलता बाजार में देखने को मिल सकती है। आंकड़ों की उम्मीद है कि 27 अप्रैल को वो आएंगे। तो 27, 28, 26 यानी कि वीक में 5 डेज ही होते हैं और उनमें से 3 दिन आप इवेंट बेस ही अगर आप अटकलें लगा के बाज़ार में ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी तो ज़्यादा हो ही जाती है। दूसरे नंबर पे एक बात और कहूँगा कि क्योंकि 17,600 के पास ही क्लोज हुआ है, ये वाला जो सपोर्ट है ये कोई खास इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं है, लेकिन लास्ट वीक के लिए ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने शेयर किया था। ओवरऑल जो निफ्टी के लिए अभी भी वही लेवल कामयाब है और वही लेवल फिर से दोहराऊंगा, 17,400, 17,380, 20 पॉइंट का आप मार्जिन रख के इसमें आप लॉन्ग रह सकते हैं। लेकिन जब भी 17,400, 17,380 इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट बंद हो जाए, क्लोज कर जाए, तो महाकाल फिर से कम 600 पॉइंट के लिए नीचे के कपाट खोल देंगे। कहीं कोई इफ बट होल्ड वाली पोजीशन मुझे देखने को नहीं नज़र आ रही है अगर ऐसा होता है। और आने वाला जो टाइम है, ये जो मई मंथ है, इसमें ज़्यादा चांस हमें करेक्शन के नज़र आते हैं। ऐसा कई बार जब भी वीडियो बनाने का मौका मिला है हमने ये संदेश दिया है और उसकी शुरुआत हो सकता है इस आगामी वीक से ही स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर नहीं होती है तो यहाँ पे जिन स्टॉक्स में आपने अभी कुछ शॉर्ट टर्म में तेज़ी देखी है और अगर आपका शॉर्ट टर्म ही व्यू है तो यहाँ पे मुनाफा वसूली करें। जैसे रियल एस्टेट के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा भागे क्योंकि जो आरबीआई की मीटिंग थी उसमें कुछ खास इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़े नहीं थे और प्रभाव जो है कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पे भी देखने को मिला। बैंकिंग ने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो आप अपना जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी है, डीएलएफ है, ओबरॉय रियल्टी है, इनमें अगर आपके शॉर्ट टर्म नज़रिए हैं तो उनमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बल्कि काफ़ी लोगों ने किया भी होगा और नहीं किया है तो प्रॉफिट बुक करिए भाई। और रही बात मार्केट की, तो मार्केट में करेक्शन का जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ मई में, वो इस वजह से भी है क्योंकि पिछले 2-3 वर्ष से तीसरा साल है इस बार, तीनों साल में लगातार क्या हुआ है कि मई जून में सभी बड़ी संस्थाओं के सेलिंग मैंडेट रहते हैं
और वो अपने फंड को अपने, क्योंकि उनके जो एक मैंडेटरी जो दायरे हैं वहाँ से निकल के किसी नई खोजबीन में लग जाते हैं और नए अवसर तलाशते हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे उनका फंड मैच्योर्ड हो जाता है या जिन स्टॉक्स में वो देखते हैं कि काफ़ी मैच्योर्ड वैल्यू मिल रही है, वहाँ से वो शिफ्टिंग करते हैं। इस वजह से मार्केट में एक उठापटक का दौर और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। और इस बार क्योंकि पेंशन फंड्स में भी सेलिंग मैंडेट्स हैं, तो यकीनन ऐसा लगता है, देखिए ये आंकड़े हैं, इनमें कहीं कोई मैं मतलब कुछ और चीज़ों को शेयर नहीं कर रहा हूँ बातों को, ये आंकड़े हैं जिस तरीके के वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे लगता है मुझे कि मार्केट में हम एक बार 16,800 वाले लेवल्स को टेस्ट करेंगे अगर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर बोल रहा हूँ, मार्केट एक नई उड़ान के लिए तैयार हो रहा है, जो कि आप मई जून में, जुलाई में, ये जो थोड़ा सा समय है, आप ज़्यादा, जुलाई तो ज़्यादा नहीं, जुलाई में तो कुछ बेहतरीन होता नज़र आने लगेगा, लेकिन इस मई जून में थोड़ा समय दीजिए और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा लॉन्ग टर्म में। अब क्योंकि शॉर्ट टर्म के मैंने आपको व्यू बताए हैं, तो शॉर्ट टर्म में आप उसी हिसाब से प्लान करिए अपना, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर हम 17,932 मेरे लेवल, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो वही है जो लास्ट वीडियो में बोला था कि 18,080 और 18,170, मैं तो उससे पहले मतलब सेल ऑन राइज पे ही रहूँगा, लेकिन अगर उस लेवल्स को क्रॉस करके मार्केट ऊपर चलता है तो मार्केट में फिर से वही 300-500 पॉइंट की तेजी वन साइडेड रहेगी। जिस तरीके से मैं 17,400 के नीचे 400-600 पॉइंट नीचे की तरफ देखता हूँ, ऐसे ही मैं 18,170 के बाद में 300-400 पॉइंट ऊपर की तरफ देखता हूँ। अब क्योंकि दायरा बड़ा है तो उस दायरे में आप आराम से अपने ट्रेड प्लान करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं सेफ साइड जो मुझे स्ट्रॉन्ग लेवल्स नज़र आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आंकड़ों के ऊपर बेस ये लेवल्स हैं, इनमें कहीं कोई टेक्निकल या कोई और स्टडी शेयर नहीं है, सिर्फ आंकड़ों के ऊपर बेस ये वाले लेवल्स हैं हमारे। अब क्योंकि मैंने कहा कि एक दो वीडियो में मैं मतलब इस वीडियो में एक दो शेयर्स ट्रेडिंग के लिए इस वीक के लिए जो नेक्स्ट वीक कल से आ रहा है 24 से 28 अप्रैल वाला, इसमें हम 2-3 शेयर करते हैं। और वादिया साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं आपको एक शेयर कर रहा हूँ एस्ट्रल मैंने लिखा है, इसमें 1402 का करंट प्राइस है। अगर 1395 के नीचे कहीं आपको ट्रेड करता मिल जाए तो 1406 का स्टॉप लॉस डाल के इसको सेल कर सकते हैं और टारगेट रहेगा 1390, 1382, 1377। उसी तरीके से एयू बैंक भी काफ़ी अच्छा पैटर्न बना रहा है। 653 के नीचे वीक हो सकता है, 653 पे नज़र रखें। 653 को तोड़ता है अगर डेली बेसिस पे तो आपको आराम से 637 तक, 640 तक मिल जाएगा। स्टॉप लॉस डाल के रखें 661 का। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और एक आप ध्यान रखेंगे ग्लेनमार्क पे ध्यान रखें, और 500 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि 511-12 के आसपास चल रहा है। और एक शेयर, एक मित्र ने पूछा कि बाटा इंडिया कैसा लग रहा। बाटा इंडिया वाकई में स्ट्रांग है। लास्ट वीक हमने बाटा इंडिया में एक कन्विक्शन थी हमारी, तो हमने बाटा इंडिया में ट्रेड किया है। लेकिन बाटा इंडिया कहीं ना कहीं 1550-1551 के आसपास इसमें हर्डल है, तो वहाँ रुकना चाहिए। जो आपका जो सोचना है कि 1700 जाएगा, तो अभी हाल फिलहाल में तो इस वीक में या अगले वीक में, इन 1-2 वीक में तो 1700 मुझे बाटा इंडिया लगता नहीं है। तो फिलहाल यही थे। और इसके साथ साथ में एक पॉली कैप को देखिएगा, ये भी एक अच्छा सेलिंग कैंडिडेट हो सकता है। तो इसमें भी हम 3110, 3100 और 3080 तक के हम लेवल पॉली कैप में देख सकते हैं अगर पैटर्न बनता है तो ये कुछ स्टॉक्स और लेवल्स और मार्केट की स्टडी मैंने आपके साथ में शेयर करी है। तो यूएसए के जीडीपी डाटा पे भी नज़र रखना है।
एंड अपना ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय महाकाल।